साध संगत जी, जब कोई सत्संगी संतमत के उसूलों पर चलता है और भजन सिमरन को पूरा वक्त देता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नीचे नहीं खींच सकती अगर वह सच्चे दिल से भजन सिमरन करता है। साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, इस साखी को सुनकर हमें अपने सद्गुरु की अपार कृपा के बारे में पता चलेगा, उनकी अहमियत के बारे में पता चलेगा कि आखिर एक पूरे गुरु का जीवन में होना कितना ज़रूरी है और कैसे हम गुरु के बिना अधूरे हैं, गुरु के बिना हम अंधेरे में हैं और आज हमें सद्गुरु की वह अपार कृपा के बारे में पता चलेगा जो वह हम पर करते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। साध संगत जी, आज की यह साखी सुनकर हमें सतगुरु पर मान महसूस होगा और उन पर प्यार भी बहुत आएगा, क्योंकि साध संगत जी, रूहानियत के इस मार्ग पर गुरु के बिना नहीं चला जा सकता। तो कैसे सतगुरु हमारे अंग संग रहते हैं और कैसे वह हमें यमदूतों से बचाते हैं, वह आज हमें इस साखी में पता चलेगा। तो संगत जी, सब काम छोड़कर साखी को अंत तक सुने, क्योंकि हर एक ग्रंथ में कहा गया है कि धन्य है वह लोग जो परमात्मा की बातें सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक लालची सेठ रहता था। उसकी आदत थी कि वह गरीबों को ऊंची दर पर कर्ज देता और फिर उन पर बहुत कठोरता से ब्याज वसूल करता। वह दयाहीन था और किसी की भी तकलीफ से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन वह अपने किसी पुराने कर्जदार एक गरीब किसान के घर गया। किसान बहुत परेशान था क्योंकि उस साल फसल भी अच्छी नहीं हुई थी। उसने सेठ से प्रार्थना की, सेठ जी, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं जल्द ही आपका पैसा चुका दूंगा। पर सेठ तो अपनी जिद पर अड़ा था। उसने किसान की एक भी न सुनी और उसका सारा अनाज, पशु और घर का कीमती सामान अपने कब्जे में ले लिया। किसान बेबस था। जब सेठ अपने सामान को उठाने लगा तो उसे कोई मजदूर नहीं मिला। गांव के सभी लोग किसान के साथ सहानुभूति रखते थे, इसलिए कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं था। तभी वहां पास ही एक महात्मा भजन कीर्तन कर रहे थे। उन्होंने सेठ और किसान के बीच का वार्तालाप सुना। महात्मा सेठ के पास गए और बोले, सेठ जी, मैं आपका बिस्तर उठाकर ले चलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। सेठ ने पूछा, क्या शर्त है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, या तो तुम मेरे साथ प्रभु के प्रेम और भक्ति की बातें करते चलो, या फिर मैं बोलूं और तुम सुनते चलो। सेठ को यह कोई बड़ी बात नहीं लगी। उसने सोचा, अगर यह महात्मा कुछ कहेंगे तो मैं बस हाँ हाँ करता जाऊंगा। महात्मा ने सेठ का सामान उठाया और चलते चलते भगवान के प्रेम, सेवा और सच्चे जीवन के बारे में बताने लगे। वे बताते रहे कि जीवन में असली धन दूसरों की सेवा और ईश्वर की भक्ति है। जब वे सेठ के गांव पहुंचे तो महात्मा ने बिस्तर नीचे रख दिया और कहा, अब मैं चलता हूं। परंतु जाते जाते उन्होंने सेठ से एक और बात कही, सेठ जी, 8 दिन बाद आपकी मृत्यु निश्चित है। आपकी पूरी जिंदगी में कोई अच्छा कर्म नहीं है, केवल यह 1 घंटा जो तुमने मेरे साथ प्रभु प्रेम की बातें सुनी, यही तुम्हारा एकमात्र अच्छा कर्म है। जब यमदूत तुम्हें लेने आए और वे तुमसे पूछें कि तुम्हें अपने इस सत्संग का फल पहले चाहिए या बाद में, तो तुम कहना कि पहले चाहिए और फल ये मांगना कि मुझे उस महात्मा के पास ले चलो जिसने मुझे प्रभु की बातें बताईं। फिर तुम खुद देखना कि आगे क्या होता है। सेठ ने इन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और अपने घर चला गया। पर 8वें दिन जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने आ पहुंचे। वे उसे पकड़कर धर्मराज के पास ले गए, जहां उसका कर्मों का लेखा जोखा खोला गया। चित्रगुप्त ने बताया कि उसके पूरे जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं था सिवाय उस 1 घंटे के, जब उसने महात्मा के सत्संग में प्रभु के प्रेम की बातें सुनी थीं। धर्मराज ने सेठ से पूछा, तुझे इसका फल पहले चाहिए या बाद में? सेठ को महात्मा की बात याद आई तो उसने कहा, पहले चाहिए, और मुझे उस महात्मा के पास ले चलो जिन्होंने मुझे प्रभु की बातें बताई थीं। यमदूत उसे लेकर महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा अभी भी भजन कीर्तन कर रहे थे। जब सेठ वहां पहुंचा तो महात्मा उसे देखकर मुस्कुराए। सेठ ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, आपकी कृपा से मैं यहाँ आ गया, लेकिन यमदूत बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी, जहाँ प्रभु का भजन होता है वहाँ यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते, तुम निश्चिंत होकर यहाँ बैठो। सेठ वहीं बैठकर भजन कीर्तन सुनने लगा और आनंद में डूब गया। कुछ समय बाद यमदूत अधीर हो गए। उन्होंने सेठ को आवाजें लगाईं, इशारे किए, लेकिन सेठ वहां से बाहर नहीं आया। हार कर वे धर्मराज के पास लौटे और बोले, वह सेठ तो महात्मा के पास बैठ गया है और बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। धर्मराज ने यह सुनकर कहा, जहां सच्चे गुरु का सत्संग हो
वहां ना मैं जा सकता हूं और ना ही तुम जा सकते हो। अब उसे छोड़ दो, वह हमारा नहीं रहा। साध संगत जी, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सत्संग में बैठना और सच्चे गुरु के वचनों को सुनना कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में हमने कितने अच्छे कर्म किए, कितनी सेवा की, कितनी भक्ति की, यह सब हमारे अंत समय पर गिना जाएगा। अगर जीवन में हम कुछ भी अच्छा न कर सके, लेकिन अगर हमने सत्संग किया और गुरु के वचनों को सुना, तो वही हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करा सकता है। इसीलिए हमें जब भी सत्संग सुनने का अवसर मिले, उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यह नहीं पता कि कब कोई वचन हमारे जीवन में ऐसा बदलाव लाएगा जो हमारे पूरे अस्तित्व को बदल सकता है। सत्संग, सेवा और भजन कीर्तन ही सच्चे गुरु की राह पर चलने का सबसे सरल मार्ग है। जो सतगुरु के वचनों को सुनते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में सत्संग को प्राथमिकता देनी चाहिए और सतगुरु की कृपा से अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। साध संगत जी, संतों की शरण में आने से जीव की किस्मत बदल जाती है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।